डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्वेश्चन बैंक 2020 का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। प्यारे बच्चों, हमने ये कहा था कि तुम जो है ना जितना भी फॉर्मूला है इस पर कमांड रखो, चाहे वो डिफरेंशिएशन का हो, आईटीएफ का हो, वेक्टर वाली हो, ये सारे फॉर्मूला जो है इंटीग्रेशन का हो, ये सबके सबको जो है ना इसको कंप्लीट करो। क्यों क्यों कंप्लीट करने के लिए हम बोल रहे थे, बार बार हम बोल रहे थे बाबू रे कि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये तुम देख सकता है कि 2020 का ये पहला क्वेश्चन भी ये देखो फॉर्मूला है। तो देखो, तो इसका आसानी से तुम लोग क्वेश्चन का जवाब दे सकता है कि नहीं। देखो, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा बाबू रे? तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? सेक एक्स इंटू टेन एक्स। डायरेक्ट इसको मारो, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब बताओ, ये यदि याद ना रहे बुआ तो दुख तो होगा ना, होगा कि नहीं? बहुत दुख होगा यार। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। देख बाबू रे, 2 क्या कह रहा है इसमें बाबू रे? सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? देखो, ये इंटीग्रेशन है। देखो क्या है, सेक स्क्वायर 3x प्लस 5 dx। अब बाबू रे, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x और सॉरी 10 और x के जगह पे, एंगल के जगह पे क्या है? 3x प्लस 5, तो वो लिख दो। अब देख बाबू रे, एक्स एक्स मिला क्या नहीं? एक्स का कोफिशिएंट देखना है। एक्स एक्स मिला, लेकिन मिला क्या नहीं? 3। जो नहीं मिला उसको भाग देते हैं ना। तो क्या हो जाएगा? 1/3 10 3x प्लस के 5। देखो तो कोई ऑप्शन है? 1/3 10 3x प्लस 5 प्लस के है। तो देख बाबू रे, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। होगा कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बुआ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देख बाबू रे, कह रहा है कि ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं, तो ए बी माइनस बी ए एक क्या होगा? विषम सममित आव्यूह होगा, सममित आव्यूह होगा, शून्य आव्यूह होगा, या क्या होगा? तो बाबू रे, ए बी माइनस बी ए कह रहा समान कोटि का, सेम ऑर्डर का ये जो है सममित आव्यूह। सममित मतलब साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो बाबू रे, साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है बाबू रे? ए ट्रांसपोज ए के बराबर होता है ना। ए ट्रांसपोज ए के बराबर होता है। तो ये है सममित आव्यूह। देख बाबू रे, कह रहा है कि सममित आव्यूह ना, तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज करेंगे, ये रिजल्ट ए ही आना चाहिए। ए आ जाएगा तो वो सममित हो जाएगा। और ए ट्रांसपोज माइनस ए आ जाए, ये स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। होगा ना? ये साइमेट्रिक मैट्रिक्स और ये स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, ये ट्रांसपोज माइनस ए। तो देख बाबू रे, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये जो है ए बी माइनस बी है, इसका जो ट्रांसपोज करते हैं तो ये जानते हैं ना, तो ए प्लस बी का यदि ट्रांसपोज करेंगे तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज लिखते हैं ऐसा। तो बाबू रे, उसी तरह इसको भी लिखो, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। एक बात जानता है, देखो ए बी का यदि ट्रांसपोज करेंगे तो बाबू इसको क्या लिखेंगे? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ऐसा लिखते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस इसको ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, इस तरह से ये। अब देख बाबू रे, ये क्या है? साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या है? साइमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब ए ट्रांसपोज ए के बराबर होगा, ए ट्रांसपोज ए के बराबर होगा। तो क्या ए ट्रांसपोज ए के बराबर, बी ट्रांसपोज बी के बराबर, ऐसा होगा ना? होगा ना इस तरह से। तो देख बाबू रे, बी ट्रांसपोज को बी लिखेंगे, ए ट्रांसपोज को ए लिखेंगे, क्योंकि ए ट्रांसपोज ए के बराबर है, और ए ट्रांसपोज ए के बराबर, बी ट्रांसपोज बी के बराबर। अच्छा देखो, तो सेम टू सेम वही क्वेश्चन आ गया क्या जो था? ए बी माइनस बी ए, नहीं उल्टा है। तो माइनस कॉमन कर लो, तो क्या हो जाएगा? ए बी माइनस के बी ए। देख बाबू रे, ए बी
माइनस बी ए का ट्रांसपोज ये रिजल्ट आ गया। यानी कहने का मतलब ए का ट्रांसपोज किए रिजल्ट माइनस ए आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को कहेंगे स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी विषम सममित अवयव। तो ए ट्रांसपोज का रिजल्ट क्या आ गया, माइनस ए आ गया, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, विषम सममित अवयव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू रे, क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में देखो इंटीग्रेशन इसका निकालना है, dx बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ऐसा बाबू रे इसको ऐसा लिखेंगे क्या, बात समझना थोड़ा सा, 1 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx, ऐसा लिख सकते हैं। देख बाबू रे 1 को हम ये भी तो कर सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। बारी बारी से अलग अलग कर लो, तो इसको इससे डिवाइड करें, इसको इतना के बराबर लिखो, मतलब सॉरी अलग अलग कर लो, बीच में प्लस है ना, इतना बटे इतना, इतना बटे इतना, तो साइन स्क्वायर से ये साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाई ये बचेगा कॉस, तो क्या लिखेंगे, तो सेक स्क्वायर एक्स, अब प्लस ये से ये कटेगा तो बचेगा क्या, साइन, तो 1 बाय साइन क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स dx। अब आप अलग अलग इंटीग्रेशन, कोसेक सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, 10x, और कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस के कॉट एक्स और प्लस के सी। देखो ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। देखते बाबू कौन सा ऑप्शन है, 10x माइनस कॉट एक्स, 10x माइनस कॉट एक्स, ऑप्शन नंबर ए, 10x माइनस कॉट एक्स राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बाबू रे, ये भी इंटीग्रेशन है, क्या है, एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यू dx। बाबू रे इसको ऐसा करो, लेट कर लो, एक्स क्यू इजकल टू एम लेट कर लो, और एक्स क्यू का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 3x स्क्वायर डी एम बटे dx, dx को फ्री करो, dm बाय 3x स्क्वायर, ऐसा। नाउ चलो क्वेश्चन पर आओ, एक्स स्क्वायर साइन, इसको तो एक्स क्यू को एम कहे हैं, और dx के बदले क्या लिखेंगे, dm बाय 3x स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, ऐसा, तो 1/3 बाहर, साइन साइन एम dm, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो 1/3 कॉस एम प्लस के सी, तो माइनस 1/3 कॉस एम का वैल्यू एक्स क्यू प्लस के सी। देखो कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, -1/3 कॉस एक्स क्यू प्लस सी, तो -1/3 कॉस एक्स क्यू प्लस के है। अच्छा सी रहे के रहे उससे कोई मतलब नहीं है, समझा ना, तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स क्यू प्लस के। क्या ऑप्शन नंबर बी है क्या, देख लो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बाबू रे, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ये डिफरेंशिएशन है बुआ, इसका डिफरेंशिएशन ई पर पावर कॉस एक्स बटे डी एक्स, यही बाबू रे इसको चेन रूल पर तोड़ लो ना यार, डिफरेंशिएशन ई पर पावर कॉस एक्स इसके रिस्पेक्ट में, कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर डिफरेंशिएशन कॉस एक्स बाय डी एक्स, और ई पर पावर एक्स का इंटीग्रेशन वही होता है, तो ई पर पावर कॉस एक्स हो जाएगा, और कॉस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, यानी माइनस साइन एक्स इंटू ई पर पावर कॉस एक्स, ये हो जाएगा। तो देखो तो ई पर माइनस साइन एक्स कौन है, तो हमें लगता है कि ऑप्शन नंबर बी दिखता है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देख बुआ क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बाबू रे, वेक थोड़ा सा लाइट में बढ़ा दूं, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बाबू रे कि कोई वेक्टर है 7i कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप, इसका मॉडुलस निकालना है। क्या निकालना है, मॉडुलस, मापांक। देख बाबू रे, लेट वेक्टर ए इक्वल टू क्या है, 7i कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप, ऐसा है ना। तो इसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, तो निकाल लो मैग्नीट्यूड। तो एक रूट लेंगे, आई का गुणांक क्या है 7, इसका स्क्वायर प्लस जे का गुणांक क्या है -2 का स्क्वायर प्लस के का गुणांक क्या है 1, इसका स्क्वायर, ऐसा। और सबको जो है
सॉल्व कर दो अब। 7 का स्क्वायर 49, 4, 2 का माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा वो? 5, 5 9 14 और 4 1 5 कितना हो गया? 4 1 5, 5 और 9 9 5 14 के 4 हाथ में 1, 4 1 5 54 रूट अंडर 54। तो रूट अंडर 54 को हम क्या लिख सकते हैं? 9 गुना 6 लिख सकते हैं। तो 9 गुना 6 ये 3√6 कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। होगा कि नहीं? अब देख बाबू रे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बाबू रे डायरेक्ट फॉर्मूला है। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? सॉरी कॉस बोलते हैं, कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो इसका तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, log 10x/2 प्लस के डायरेक्ट। ठीक ना? ऐसा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखना बुआ। देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है। एक मैट्रिक्स है 2/2 ऑर्डर का। एक कोटि का 2/2 व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। क्या है? व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। तो डिटर्मिनेंट ए इनवर्स बराबर होगा बाबू रे ऐसा। डिटर्मिनेंट ए इनवर्स ऐसा। तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट क्या लिखना है? 1/det ऐसा। ठीक ना? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका जो है क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो बाबू क्वेश्चन नंबर 10 देखो बाबू क्या कह रहा है, बात समझो। ये देखो डायरेक्ट जो है डिफिनिट इंटीग्रेशन है। कौन है? डिफिनिट इंटीग्रेशन। तो 1/x² ऐसा रहता था। 1/x² dx कहाँ से कहाँ लिमिट है? √3। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है बाबू ये tan इनवर्स x का है। tan इनवर्स x और लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 1 से √3। अब लग दो पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1। अब बाबू रे अब समझना tan इनवर्स √3 किसका वैल्यू होता है? tan 60 का। tan 60 को क्या लिखेंगे? π/3 माइनस tan इनवर्स tan π/4 ऐसा। तो ये हो गया π/3 माइनस π/4। एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। तो 4π में 3π गया तो पाई। तो π/12 देखो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। होगा कि नहीं? अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू रे क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है बाबू रे? डिफरेंशिएशन log cos e⁻x है। देखो dy/dx log cos e⁻x ऐसा है बाबू रे। चेन रूल पे तोड़ते जाओ। d log cos e⁻x किसके रिस्पेक्ट में? तो d cos e⁻x। फिर d cos e⁻x किसके रिस्पेक्ट में? तो d e⁻x। जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे बुआ चैन रूल पे। तो डिफरेंशिएशन e⁻x किसके रिस्पेक्ट में? डी। ये तब तक सिलसिला चलता है जब तक कि हमें dx ना मिल जाए। बाबू log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x। तो 1/x x की जगह क्या है? cos e⁻x। cos का डिफरेंशिएशन क्या है? माइनस साइन e⁻x और इसका डिफरेंशिएशन e⁻x। अब देख बाबू रे ये क्या हो जाएगा? माइनस e⁻x साइन बटे कॉस को लिख सकते हैं tan e⁻x। देखो तो ऐसा कोई आंसर है क्या? माइनस e⁻x tan e⁻x। ऑप्शन नंबर हमें बी लगता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक ना? ऐसा। अगला क्वेश्चन है बाबू रे क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कह रहा है। ए कोई वेक्टर है, बी कोई वेक्टर है। तो a.b निकालना हमें। क्या निकालना? a.b। बाबू रे a.b कैसे निकालते हैं पता है ना? 3i कैप 2j कैप प्लस k डॉट 4i कैप माइनस 5j कैप प्लस 3k कैप ऐसा। तो हमें डॉट कैसे निकालते हैं? आई का जो कोफिशिएंट है, आई का जो गुणांक है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका गुणांक 3 इसका गुणांक 4 तो 4 तिया 12 और फिर इसका 2 इसका -5 तो -5 दूना 10 और इसका क्या हो जाएगा बाबू रे? प्लस के 3। तो 12 3 15 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 5। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। होगा कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं बाबू रे। देखो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है बुआ? सुनो। dx का इंटीग्रेशन बाबू रे एक चीज जानते हैं
कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे का क्या होता है, अपोजिट होता है। ये दोनों तो कटेगा ही, बचेगा क्या, x अब प्लस के k। तो देखो तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, होगा कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा बाबू रे tan इनवर्स 1 बाबू रे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला नहीं लग सकता है ऐसा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या फॉर्मूला होगा, तो tan इनवर्स x प्लस वाई बट्टे 1 माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। इस फॉर्मूला में बना सकते हैं कि नहीं, tan इनवर्स क्या है बाबू रे, tan इनवर्स x प्लस वाई, x की जगह 1 है तो 1 प्लस 1/3 1 माइनस 1/3 1 माइनस एक्स वाई इंटू 1 ऐसा ऐसा। तो tan इनवर्स ये कितना हो जाएगा, 3 1 4 तो 4/3 माइनस ये 3 में 1 गया 2/3 ऐसा। फिर क्या सॉल्व करो, tan इनवर्स 4/3 और 3/2 ये से ये कटेगा 2 से 2 तो ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 2। कौन सा ऑप्शन होगा, देखो तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, ए कोई वेक्टर है, बी कोई वेक्टर है, तब हमें जो है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो ए क्रॉस बी पहले कैसे निकालते हैं पता है ना, डिटर्मिनेंट से, आई कैप जे कैप के कैप। अब देखो इसका गुणांक 2 1 3 2 1 3, इसका गुणांक क्या है बाबूरे, आई जे के का कोफिशिएंट क्या है 3 5 माइनस 2 3 5 माइनस 2। चलो इसको सॉल्व कर लो प्लस माइनस प्लस करके, तो क्या हो जाएगा आई कैप, इसको सॉल्व करो तो -2 -15 माइनस जे कैप तो इसको -4 और माइनस के 3 तिया 9 और फिर प्लस के कैप। चलो इसको सॉल्व करो तो इसके आमने सामने ढक देते हैं ना, तो -4 और -9। तो हमको लगता है एक बार चेक कर लो कि सही है कि नहीं। देख बाबूरे तो क्या है बाबूरे, ये इसको -2 और माइनस के 15 ठीक है, जे के आमने सामने ढको तो -4 और -3 तिया 9 ठीक है, के सामने ढको तो 5 दूना ओ देखो गड़बड़ हो गया था ना, के आमने सामने ढको तो 5 दूना 10 होगा 10 और माइनस के 3, किसको गुना कर दिए थे यार। चलो ठीक, अब देखो बाबूरे -17 आई कैप, ये -13 तो +13 हो जाएगा जे कैप, इधर 10 3 13 ये भी -13, क्या बात है यार। चलो देखो अच्छा ये आ गया, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना, -17 का स्क्वायर क्या होगा 289 169 और 169 9 9 18 9 27 कितना हो गया 9 9 18 18 और 9 27 के साथ हाथ में 2 रहा 6 6 12 12 8 20 2 22 के 2 हाथ में 2 और 1 1 2 2 2 4 2 6, ये गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़ हो गया, ये कुछ गड़बड़ हो गया। चलो देखो देख लेते हैं इसका कोफिशिएंट 2 1 3 2 1 3 ठीक है, और फिर दूसरा 3 5 -2 3 5 -2, आई के आमने सामने ढके तो -2 -2 और फिर बीच में -5 तिया 15 ठीक है, जे कैप ठीक है, जे के आमने सामने ढको तो -4 ठीक है, एक बीच में माइनस देंगे और 3 गुना 3 9 ठीक है, प्लस के कैप 5 दूना 10, बाबू रे +10 हो रहा था यार, 5 दूना 10 5 दूना 10 -3, ये कहाँ से आ गया, वही ना 10 में 3 गया 7 प्लस के साथ, तो ये बाबू रे 49 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 49 9 9 18 9 27 के साथ 2 4 6 10 10 18 2 20 के 0 2 और 2 1 3 2 5 507 हो जाएगा 507
तो ऑप्शन डी जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा 507। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से करना, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देख बाबू रे, क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा 16। क्वेश्चन नंबर 16 देख बाबू रे क्या है। तो बाबू रे ये डिफरेंट इंटीग्रेशन है। 0 से π/4 10 स्क्वायर एक्स डी एच। देख बाबू रे 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमें नहीं पता, लेकिन एक फॉर्मूला जानते हैं ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना। तो 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा। तो ये चीज़ हम लिख सकते हैं 0 से π/4 10 स्क्वायर थीटा के बदले क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 और थीटा की जगह यहाँ एक्स है dx। ऐसा अलग अलग कर लो। तो चलो डायरेक्ट करते हैं। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा 10x माइनस x1 का x, और कहाँ से कहाँ तक लिमिट 0 से π/4। पहले अपर लिमिट रखते हैं, चलो रखो 10 π/4 माइनस π/4 इतना, और फिर बीच में माइनस 0, 10 0 का मान 0, x भी 0, ये हो जाएगा 10 45 का मान 1 और π/4। देखो तो ऐसा कहीं आंसर है 1 माइनस π/4, 1 माइनस π/4 ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू रे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बाबू रे इजी है। ए कोई मैट्रिक्स है m/n ऑर्डर का, और एक ये वर्ग यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में हम लोग क्या जानते हैं बाबू रे, रो और कॉलम की संख्या क्या होता है, बराबर होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स में जितना रो होगा उतना ही क्या होगा, कॉलम होगा। तो m जो है रो को डिनोट करता है और n कॉलम को। तो रो और कॉलम देखो कहाँ बराबर है, ये ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखो m छोटा है n से, m बड़ा है n से, ऐसा कुछ। तो जहाँ m बराबर n होगा तो वैसे मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। अगला क्वेश्चन बाबू रे, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा a और b दो घटना है। a और b दो घटना इस प्रकार है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ a/b और प्रोबेबिलिटी ऑफ b/a। तब देखो कौन सा ऑप्शन होगा। देखो बाबू क्या दिया है हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ a/b और प्रोबेबिलिटी ऑफ b/a। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। अच्छा ये कैसे सॉल्व होता है बाबू, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इस दोनों का इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b बाय नीचे में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ b। यहाँ भी इस दोनों का इंटरसेक्शन करो, b इंटरसेक्शन a बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ a। क्या हुआ, ये से ये कैंसिल होगा, तो इसके यहाँ कुछ नहीं तो 1 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ a और प्रोबेबिलिटी ऑफ b। देखो तो ऐसा है कोई ऑप्शन, तो ऑप्शन डी देख बाबू रे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी है ना। सेम क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ये देख बाबू रे क्वेश्चन नंबर 19, वेट। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा बाबू रे क्या, कि कोई कर्व है y इक्वल टू इतना, कितना है, y इक्वल टू 2x² प्लस 3 sin x, ऐसा पर अभिलंब की प्रवणता, ठीक ना, अभिलंब की प्रवणता बाबू रे हमें जो है क्या निकालना है, dy/dx। चलो इसका डिफरेंशिएट कर दो, dy/dx x के रिस्पेक्ट में। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 4x प्लस 3 साइन का डिफरेंशिएशन cos x। किस पॉइंट पर निकालना है, x बराबर 0 पर। तो dy/dx एट x इक्वल टू 0 पर, जहाँ x है वहाँ 0 रखो। तो 4 इंटू 0 प्लस 3 cos 0 डिग्री। तो ये तो 0 हो गया, cos 0 डिग्री का मान 1, तो ये हो जाएगा 3। तो देखो तो कोई ऑप्शन है 3, तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, होगा कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। देखो बाबू रे क्वेश्चन नंबर 20 में देखो ये एलपीपी का ग्राफ वाला क्वेश्चन है, और हमें उम्मीद है कि इसका न्यूनतम मान सब बच्चा निकाल लेगा, ठीक ना। इसका न्यूनतम मान निकाल के हमें जो है ना कमेंट में बताना, इसका जो है मिनिमाइज वैल्यू क्या होगा, ठीक ना। ऐसे जो है ग्राफ बताया गया है, और इतना जानो कि ग्राफ से जो है 5 नंबर कम से कम इससे 9 नंबर का चांस होता है इससे पूछने का, ठीक ना। तो 5 नंबर तो लॉन्ग तो रहेगा ही,
और हो सकता है कि शॉर्ट में भी ऑब्जेक्टिव में भी देगा, जैसे कि इसमें दिया है। तो बाबू रे इसको बनाना, ठीक ना, थोड़ा सा जाएगा लॉन्ग, लेकिन इसको बनाना और बता के जो है हमें आंसर बताना कि इसका जो है राइट आंसर क्या है, ठीक ना। और नहीं होगा तो आप बताना कि मेरे से नहीं हो रहा, तो अगले वीडियो में जो है हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू रे, क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्या है बाबू रे, आई क्रॉस जे। आई क्रॉस जे क्या होगा यार, ये देखो हम क्या करते थे, एक सर्कल में घुमाते थे ना, ये आई कैप, ये जे कैप और ये के कैप। आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे तो क्या होगा यहाँ पे, के। आई जे है, सेम डायरेक्शन में ही है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आई क्रॉस जे तो क्या हो जाएगा, के। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 बुआ कह रहा, देखो ये डिटर्मिनांट है, क्या है, डिटर्मिनांट। देखो ये किस तरह का डिटर्मिनांट है, तो बाबू रे हमें लगता है कि थोड़ा सा कॉमन है कि कुछ भी करो, यदि ऑपरेशन कर दे कि C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐसा जोड़ दो, देखो तो क्या होता है, जोड़ो A माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, और फिर बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ऐसा। अब देख बाबू रे हमें लगता है कि यहाँ कुछ कट जाएगा, देखो माइनस बी माइनस सी माइनस ए प्लस सी, सब के सब कट जाएगा, सब के सब कटेगा यहाँ पे। तो बाबू रे ये क्या हो गया, 0 0 0। बाकी इसको तुम लिख लो, टोटल को लिख लो, लिख लो। तो बाबू रे हम जानते हैं किसी भी डिटर्मिनेंट का एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हो तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, होगा कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। दे बाबू रे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक्स डी वाई बटे डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2x² का हमें क्या निकालना है, समाकलन गुणांक निकालना है। क्या निकालना है, समाकलन गुणांक। देख बाबू रे एक्स डी वाई बटे डी एक्स माइनस वाई बराबर 2x², यही ना बाबू रे। हमें जो है ना इस रूप में डी वाई बटे डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ तो ये x है, इस x को कैसे हटाएंगे, दोनों तरफ क्या करो x से भाग दे दो, भाग जैसे देंगे बाबू रे तो ये कट जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स होगा। यहाँ क्या होगा बाबू रे, 1/x वाई, इसमें भी भाग दिए, और यहाँ जैसे भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब देख बाबा, अब देखो क्या है, इस फॉर्म में है क्या, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में, ठीक ना। तब हमें बाबू रे इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ क्या होता है, ई पर पावर पी डी एक्स, ये होता है। अब बाबू एक चीज़ समझना, एक चीज़ समझना कि ये p जो होगा ना y का कोफिशिएंट होगा, p जो होगा देखो y का कोफिशिएंट है, गुणांक है, तो ई p का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1/x dx, ऐसा समझा, इस तरह का हो जाएगा। बाबू रे माइनस तो बाहर कर दो, माइनस को बाहर कर दो, तो ई पर पावर माइनस क्या हो जाएगा, 1/x dx। अच्छा 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, देख बुआ इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ई पर पावर माइनस लॉग मॉड ऑफ एक्स, ऐसा होगा कि नहीं। इसको बाबू क्या लिख सकते हैं, ई पर पावर जैसे लॉग है, ये कुछ नहीं तो -1 है, तो ये इसको ऐसा लिख सकते हैं, एक्स पर पावर -1 ऐसा, लॉग एम पर पावर एन तो एन लॉग एम होता है ना, तो ऐसा है तो ऐसा लिखेंगे, और ऐसा रहेगा तो ऐसा लिख सकते हैं। तो देखो बाबू एक्सपोनेंशियल और लॉग कट जाता है, तो एक्स पर पावर क्या होगा, -1, तो -1 पर क्या लिखेंगे, 1/x। देखो तो कोई ऑप्शन है, ऑप्शन ए इसका जो है क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब देखो बाबू रे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 24। देखो 24, तो बाबू रे क्या कह रहा है, देखो इंटीग्रेशन ऑफ √(1 - sin 2x dx। देख बाबू रे
क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसका वैल्यू 1 होता है ना। और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और डी एक्स, ऐसा। बाबू ये एक फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। देखो क्या है, साइन ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा। और स्क्वायर और रूट कट जाता है, कटता है ना, तो क्या होगा बुआ, इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और डी एक्स। अब बताओ साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स, और कॉस का क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस के सी, माइनस कॉमन ले लो, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस के सी या के। देखो तो कोई ऑप्शन है इस तरह का, शायद यहीं छोड़ दिया था, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बाबू ये 25 देखते हैं। देखो क्या कह रहा 25 में कह रहा बुआ, कह रहा बिंदु 102 का स्थिति सदिश बताइए, पोजीशन वेक्टर बताना है। पोजीशन वेक्टर बताने के लिए हम क्या बोले थे, सबके साथ आई कैप जे कैप के कैप लगा दो, तो 1 इंटू आई तो आई कैप और 0 जे कैप और प्लस 2 के कैप, यानी कहने मतलब आई कैप प्लस 2 के कैप हो जाएगा। देखो तो कोई है आंसर ऐसा, आई कैप प्लस 2 के कैप, ऑप्शन बी जो है इसका। अच्छा, ऑप्शन बी और डी दोनों सेम है, तो कोई एक ही होगा, मतलब कोई एक होगा, हो सकता है कि इसमें कुछ और लिखा हो। चलो यहाँ हम 2i कर देते हैं तो ऑप्शन बी जो है इसका क्या हो जाएगा बाबू रे, राइट आंसर हो जाएगा, होगा कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। इस क्वेश्चन में क्या है बाबू रे, देखो कॉट, अच्छा टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, ये बाबू हम लोग जानते हैं ना, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 होता है, और सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स क्या होगा π/2 होगा। अब फिर बाबू रे टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है π/2 होता है, तो बाबू रे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा π/2, और कॉट π/2 का वैल्यू कितना होगा 0 होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा 0। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू रे, क्वेश्चन नंबर 27। क्या कह रहा है, किसी सरल रेखा का दिक अनुपात दिया है, क्या है दिक अनुपात, यानी ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 3 और सी का वैल्यू 5, डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है। तब कह रहा है तो रेखा की डायरेक्शन कोसाइन क्या ज्ञात करें। तो बाबू रे एल बराबर डायरेक्शन रेशियो जब दिया हो और डायरेक्शन कोसाइन हमें निकालना है, क्या फॉर्मूला a/√ए² b² c²। तो ए का वैल्यू क्या है 1 √a², 1 का स्क्वायर 1, 3 का 9 और 5 का 25, 25 10 35, ये हो जाएगा। तो m बराबर क्या हो जाएगा, b बोले तो 3/√35, और n बराबर क्या होगा 5/√35, ऐसा। तो देखो तो कोई ऑप्शन है 1/√35, 3/√35 और 5/√35, तो ऑप्शन ए जो है इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब देख बाबू रे क्वेश्चन नंबर 28 में बाबू रे क्या है इंटीग्रेशन, देखो सेक स्क्वायर log x बाय एक्स, ऐसा करो इसको मानो इसका डिफरेंशियल ये है, कट जाएगा आसानी से निकल जाएगा, तो log x इक्वल टू m, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x होगा ना, और dm/dx, ऐसा। dx को फ्री करो तो x dm होगा। नाउ तो क्या होगा सेक स्क्वायर, इसको तो हमने क्या कहा m, यहाँ x और dx के बदले x dm, ये से ये कटा। अब सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन बता सकता है ये 10x अब प्लस के c, 10x का वैल्यू क्या रख दे बाबू रे, जो माने हैं, क्या माने हैं log x बराबर m, तो log x अब प्लस के c। देखो तो कोई ऑप्शन है इस तरह का 10 log x प्लस c, 10 log x प्लस c, हमें लगता है ऑप्शन ए जो है इसका दिख रहा है, के दिया है यहाँ सी है, कोई बात नहीं, ठीक ना, सी रहे या सी रहे या फिर के रहे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। देख बुआ
क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, देखो ये प्रॉपर्टी बेस्ड टाइप से क्वेश्चन है। जीरो से ए वाला प्रॉपर्टी लगा के बना सकता है ऐसा। लेट आई लेट कर लो, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू रे, 0 से π/2 साइन एक्स बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। इसको समीकरण 1 कह दो। अब बाबू रे ये वाला प्रॉपर्टी लगेगा, 0 से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या होगा, तो 0 से ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स होगा। इस तरह का प्रॉपर्टी लगेगा ना, तो लगाओ। तो आई इक्वल टू 0 से ए मतलब π/2, तो साइन π/2 माइनस एक्स बाय साइन π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स डी एक्स ऐसा। अब देख बाबू रे क्या हो जाएगा, 0 से π/2 साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो कॉस एक्स। आइए साइन एक्स साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा कॉस एक्स प्लस कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन एक्स और डी एक्स। इसको समीकरण 2 को 1 और 2 को जो है ना जोड़ दो, फ्रॉम 1 + 2 ऐसा। तो आई और आई कितना हो जाएगा 2i, 0 से π/2। अब इसको देखो क्या है, साइन एक्स बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस यहाँ क्या है कॉस एक्स बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और ये डी एक्स ऐसा। अब देखो 2i इक्वल टू 0 से π/2, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ये कटा तो क्या बचा, 2i इक्वल टू 0 से π/2 डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स 0 से π/2 2i, तो 2i इक्वल टू हो जाएगा π/2 और ये तो 0 0 हो जाएगा। इसको इधर लेके आओ, तो i इक्वल टू क्या आ जाएगा π/2 × 2, तो π/4। तो कौन सा ऑप्शन है देखो, तो है π/4, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा ना। अगला क्वेश्चन बाबू रे, क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो के लिए, ये लास्ट क्वेश्चन है। टोटल 60 क्वेश्चन है इसमें, ठीक ना, 60 क्वेश्चन है, जिसमें से कि 29 क्वेश्चन तो हम लोग बना चुके हैं और इस वीडियो के लिए ये लास्ट क्वेश्चन होगा। देख बाबू रे ये क्या है, tan इनवर्स √3 पल माइनस कॉट इनवर्स माइनस के √3। बाबू रे एक चीज़ तुम जानता है, ये tan इनवर्स √3 तो रहने दो, और कॉट इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, बात समझना। कॉट इनवर्स माइनस थीटा तो क्या होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा, यही ना इन फॉर्मूला होता है। तो क्या करेंगे, पाई, तो इसको ब्रैकेट में लो, पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा ऐसा, इस तरह से। तो tan इनवर्स, अब ये tan में देखो किसका वैल्यू है, tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, 60 का वैल्यू √3, तो tan 60 को क्या लिखेंगे, तो π/3 लिखेंगे। फिर पाई माइनस कॉट इनवर्स, कॉट में देखो ये किसका वैल्यू है, कॉट में tan 30 का वैल्यू, सॉरी कॉट 30 का वैल्यू ये है, तो कॉट 30 को क्या लिखेंगे, कॉट π/6 इस तरह से लिखेंगे ना। तो ये tan इनवर्स tan थीटा क्या हो जाएगा, थीटा, तो थीटा क्या है बाबू रे, π/3 माइनस पाई, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा π/6। एलसीएम वगैरह ले लो, लो एलसीएम होगा 6, तो ये हो जाएगा 2 पाई माइनस 6 पाई प्लस के पाई, तो ये हो जाएगा 3 पाई, तो -3 π/6, 3 दूना 6, तो -π/2 हो जाएगा इसका आंसर। देखो तो ऑप्शन है -π/2, -π/2 ऑप्शन ए नंबर। तो बाबू रे इस वीडियो में इतना ही। 2020 का जो है ना सेकेंड पार्ट भी बनेगा, उसमें भी 30 क्वेश्चन रहेगा, ठीक ना। और पहले में
1 to 30, और दूसरे में जो है 30 टू जो है 30 से आगे रहेगा, 60 तक रहेगा। तो बस इतना ही रहने वाला है बाबूरी। तो एक बात आप लोग से कहनी है कि बाबूरे, आप तो देख रहे हैं कि हम लोग जो है एक छोटा सा प्रयास लेके आए हैं। हर प्रीवियस ईयर्स का हम लोग जो है क्वेश्चन जो है देख रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो बाबूरे, थोड़ा सा एक छोटा सा ये प्रयास जो है, एफर्ट जो हमारी तरफ से लगाया गया है, और हम चाहेंगे कि सारे बच्चा जो है इसका लाभ ले, ठीक ना। तो इस वीडियो को थोड़ा सा खुद भी देखें, शेयर भी करें, और देखने के बाद तो यार आप लोग लाइक नहीं करते हो, लाइक किया करो। लाइक करोगे तो थोड़ा सा हम भी जो है ना, हमें भी थोड़ा सा, हमें भी एनर्जी मिलता है, हमें भी लगता है कि नहीं थोड़ा सा बनाना चाहिए। तो लाइक किया करो, शेयर किया करो थोड़ा सा, ठीक ना। और जो बच्चा पहली बार इस वीडियो से जुड़ा है, पहली बार जो जुड़ा है, तो उसको तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। सब्सक्राइब करने से तुम्हें एक चीज़ फ़ायदा होगा बाबूरे, कि जो भी वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले तुम तक नोटिफिकेशन पहुंचेगा, ठीक ना। तो चलो इतना ही कहेंगे हम कि मस्त रहो, स्वस्थ रहो, और मन लगाकर पढ़ा करो अभी। और ये बहुत ही कम समय बचा है, तो हम कोशिश करेंगे कि तुम लोग जो है ना अच्छे से पढ़ो, और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ये प्रयास जो हो रहा है तुम्हें बेहतर कराने के लिए, बेहतर मार्क्स दिलाने का प्रयास हो रहा है। तो इतना ही, चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।